लास्ट क्लास तक हम लोगों का अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, शोपियान और बारामूला 5 डिस्ट्रिक्ट्स कंप्लीट हो गए थे। इसके बाद जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट इज बांदीपुरा। बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट को स्टार्ट करते हैं कि बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या खास चीजें हैं। बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट जो है, ये वाला जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ऑन दी नॉर्दर्न बैंक्स ऑफ कौन सी लेक? बुलार लेक। बुलार लेक के जो नॉर्दर्न साइड है वहां पे सिचुएटेड है। बांदीपुरा जो है आपका, वो 3 बातों के लिए फेमस है। 3A के लिए। कौन से 3A? फर्स्ट वन इज अब इनकी मीनिंग बताते जाओ। फर्स्ट वर्ड जो है आली, तालीम, क्या मीनिंग होता है इसका? तालीम, तालीम हो गया ना, तो दैट मीन्स इसका हो गया पढ़ाई पढ़ाई, लिटरेसी, एजुकेशन। नॉलेज, आदाब, मैनर्स मैम, रेस्पेक्ट, डिसिप्लिन। मैनर। मैनर्स, आब, पानी, वाटर। वाटर। तो बांदीपुरा इज फेमस फॉर दीज 3 थिंग्स। मतलब कश्मीरी में, कश्मीरी लैंग्वेज में बांदीपुरा के लिए ये 3 जो है वर्ड्स आप देख रहे हो, ये यूज किए जाते हैं। और बांदीपुरा वर्ड जो है, ये निकला कहाँ से है? वहां पे जो लोकल वहां के फोक सिंगिंग बैंड्स है, वहां से जो वहां के उस एरिया के लोकल जो लोग हैं वहां पे जो रहते हैं, वो फोक सिंगिंग बैंड्स जो है, जो मतलब फोक सॉन्ग, फोक म्यूजिक, फोक कल्चर जो उनका वहां का है, जो उनका ओरिजिनल वहां का कल्चर है, वहां से ये निकल के आया है। क्या चीज? बैंड ऑफ वुलार करके, बैंड ऑफ वुलार करके वो बांदीपुरा बन गया, बांदीपुरा। इस तरीके से नाम जो है वो निकल के आ गया। तो पूरा बांदीपुरा है, उसके नॉर्दर्न साइड में आपको वुलार लेक मिलेंगे, और जो तीनों साइड बाकी हैं, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, वहां पे आपको माउंटेन सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। उसके अलावा बांदीपुरा जो है, यहाँ पर आपको बहुत सारी वैलीज और बहुत सारी प्लेसेस और भी देखने को मिलेंगी। जैसे कि कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो वुलार लेक। आई थिंक हम लोगों ने वुलार लेक पहले कंप्लीट कर ली है, इसके बारे में खास बातें हमने पहले कंप्लीट कर ली। फिर इसके बाद आपका आता है, यहाँ पर एक प्लेस है निशात गार्डन या निशात पार्क। ये प्लेस काफी इंपॉर्टेंट है, निशात पार्क। ये निशात पार्क जो है, ये कब बना था? भाई ये वाला जो पार्क है, ये 1954 में डेवलप किया गया था। जो वहां पर उस समय के चीफ मिनिस्टर थे, उनके समय में इसको डेवलप किया गया था। श्रीनगर का जो निशात गार्डन है, उसी के अकॉर्डिंग वो अलग है।
पार्क बनाया गया है, ठीक है। Yes, ma'am. जैसे वहां पे निशात गार्डन है, यहाँ पे निशात पार्क है, Okay. सेम जो है उसी वे में यहाँ पर इसको बनाया गया है। और ये पार्क जो है आपका, ऐसा कहा जाता है कि जो वहाँ की बीएमसी है, बांडीपुरा म्युनिसिपल कमेटी, वो यहाँ का जो है देखभाल यहाँ पे कर रही है, लेकिन उतना ज्यादा तरीके से देखभाल नहीं कर पा रही है। पहले की न्यूज है, क्या पता अब वहाँ की चीजें चेंज हो चुकी हो। मतलब लाइट जो है खराब होना, जो बेंचेस होते हैं वो इतने अच्छे उसमें टूटे फूटे बेंचेस पड़े हैं थोड़े, तो इस तरीके की चीजें जो है वो नॉन फंक्शनल तरीके से वो वहां पर जो है वो रह रही है। बाकी आप लोग वहां पे रहते हो, विजिट किया होगा आप लोगों ने, Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटर पता होगा कि कैसी सिचुएशन है एक्चुअली में, अब कैसी सिचुएशन है वहां पर, राइट। तो याद रखिएगा, निशातपुरा बांडीपुरा के अंदर है, और निशात पार्क। उसके अलावा यहाँ पर एक और जगह है जिसका नाम है छोटा अमरनाथ। जगह का नाम लिखेंगे भाई, छोटा अमरनाथ। अभी छोटा अमरनाथ का क्या है इसमें, ये बहुत ही सैक्रेड प्लेस कही जाती है, ठीक है, हिंदूज के लिए सैक्रेड प्लेस है। और ये है कहाँ पर एक्चुअली में, दानेश्वर है वहां पर लोकेटेड है। पूरा यहाँ पर अगर यहाँ तक जाना है, शिव जी का जो शिवलिंग यहाँ पे पड़ा हुआ है, वहां पे जाने के लिए लंबा डिस्टेंस वगैरह चलना पड़ेगा। तो ये वही एक पूरा रास्ता है यहाँ पर, ठीक है। ये प्लेस याद रखिएगा, बाकी इसमें खास चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे प्लेस याद रख सकते हो। पूरा जो है फॉरेस्ट वगैरह आसपास बने हुए हैं, ये पूरा एरिया उन चीजों से कवर है। और इसी के पास में एक जगह आती है निशात पार्क, मतलब दोनों आसपास ही पड़ता है, राइट। तो ये दो प्लेसेस को आप नोट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर और कौन सी जगह है, एक जगह है जिसका नाम है दुराल उम रहमिया। ये एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, सुना है इसके बारे में? No, ma'am. Darul Uloom Rahim. Yes, ma'am. Yes, ma'am. दारुल उल रहमिया, प्रोनाउंसिएशन में मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट ये इसकी स्पेलिंग है। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर एक जो है ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनी हुई है। मतलब जो 1947 से पहले 1947 से पहले यहाँ पर इस पूरी जगह पर बांडीपुरा में जो है बहुत ज्यादा लिटरेसी सेंटर हुआ करता था, ठीक है। और 1947 के बाद उतना ज्यादा ना जो ये जो लिटरेसी एजुकेशन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस उस पर उतना ध्यान दिया नहीं गया। तो इसकी वजह से, दरुल उलूम रहमिया की वजह से, ये टाउन जो है, अब पूरा सिटी जो है, ये स्टिल अपना जो एक होता है ना कि लिटरेसी लेवल मेंटेन कर पाया है। और बांडीपुरा जो है वो एक बहुत बड़े हिस्टोरियन थे, उनकी बर्थ प्लेस कही जाती है। हिस्टोरियन का नाम था हसन खोरहमी, ठीक है। ये पर्सन जो है बांडीपुरा में ही इनकी बर्थ प्लेस थी, राइट। तो ये पर्सन कौन थे, ये थे एक हिस्टोरियन, राइट। इनका भी आप नाम नोट कर सकते हो कि ये पर्सन जो है वो यहीं से बिलोंग करते थे। और
जो बांडीपुरा है, जो है ये जो बांडीपुरा ज्यादा न्यूज में रहता भी इसलिए ज्यादा है बिकॉज ऑफ दिस यूनिवर्सिटी है। और इसको जो है प्रॉपर्ली क्या बना दिया गया, एक फुल फ्लेश्ड इस्लामिक यूनिवर्सिटी बना दिया गया। ठीक है, वो इस तरीके की पहली यूनिवर्सिटी है इस्लामिक यूनिवर्सिटी जम्मू एंड कश्मीर में, इस तरीके की जिसमें बड़े अलग अलग कॉलेजेस बने। एक्चुअली इस पूरी यूनिवर्सिटी में अलग अलग कॉलेजेस बने, आपको लोगों को आइडिया होगा थोड़ा बहुत। हदीस कॉलेज, तफसीर कॉलेज, फिहाक कॉलेज, इस तरीके के कॉलेजेस बने हुए हैं। हॉस्टल की फैसिलिटीज दी गई है। पूरा एक जो है मस्जिद बना हुआ है नमाज पढ़ने के लिए। ठीक है, मतलब इतना बड़ा है यहाँ पर कि करीब 5,000 लोग एक साथ यहाँ पे आके बैठ सकते हैं। गेस्ट हाउस, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम, सब कुछ यहाँ पे प्लान तरीके से बहुत बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाई गई है। राइट, तो ये आपको याद रखना है। अब जो है पूरी तरीके से बना दी कि इसके आसपास हॉस्पिटल्स वगैरह बने हुए, तो अब तो इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। अब इसको इतना ही, जितनी है उतना ही यहाँ पर छोड़ दिया गया है। राइट, तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको एक पता होनी चाहिए कि यहाँ पर ऐसी चीज लोकेटेड है। इसमें कुछ लिखना नहीं है आपको खास, कोई नोट नहीं करना है, बस समझना है इस वाले डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पर लोकेटेड है। बाकी जो यहाँ की जो आपका रिलीजन है, और यहाँ की रिलीजन आपको इस्लाम सबसे ज्यादा लोग हैं यहाँ पर, फिर हिंदू, सिख और क्रिश्चियनिटी, उस हिसाब से लोग हैं यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह काफी सारे बने हैं। इसकी तहसील्स वगैरह लिखवा देती हूँ उसकी, इसकी नोट करना चाहें आप लोग तो। ये जो यहाँ पे नाम लिखा है गुरेज, ये क्या है? गुरेज वैली है। गुरेज। यस मैम। गुरेज वैली है, और इस वैली से एक फ्लो करती है। एनीवन कैन टेल व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिवर विच फ्लोज थ्रू गुरेज वैली? देखिए भाई, कौन से रिवर है? किशन गंगा। नहीं। किशनगंज। किशन गंगा रिवर फ्लोज थ्रू दिस वैली। पूरा स्नो से ढका हुआ, ये माउंटेन्स वगैरह बने हैं, फ्लोरा फौना यहाँ पे अच्छी खासी है। और सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे हिमालयन ब्राउन बियर एंड स्नो लेपर्ड, ये आपको सबसे ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलेंगे। अब देखो, ये जो पूरा गुरेज है, एक्चुअली में ये तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो मेन यहाँ का जो गुरेज तहसील है, ये बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में आता है, और ये इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। बाकी जो दो पार्ट्स हैं वो पाकिस्तान जो है वो अपने हिसाब से एडमिनिस्टर करता है। जो एक रीजन आपका वहां पे हो जाएगा एस्टोर डिस्ट्रिक्ट, और एक है नीलम डिस्ट्रिक्ट। वो पाकिस्तान जो है वो जो है पाकिस्तान अपने हिसाब से उसको कंट्रोल करता है। उसके अलावा यहाँ पर जो है
गुरेज के अंदर एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। का नाम है हब्बा खातून। नाम सुना है किसी ने? यस मैम। इसी पीक है। हब्बा खातून, ये नाम जो दिया गया है वो क्यों दिया गया? एक फीमेल थी हब्बा खातून, शी वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट वुमेन। ठीक है। तो वाइट। हाँ, और कश्मीर में। इन्होंने अपना नाम जो है वो हब्बा खातून के नाम से चेंज कर लिया था। तो इनका जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर हब्बा खातून पड़ गया था। एक्चुअली में जो यूसुफ शाह चाक थे, जो कश्मीर के राजा थे, यूसुफ शाह चाक, वो उनकी इंटेलिजेंस, ब्यूटी और उनकी पोएट्री जो वो लिखती थी उनसे काफी ज्यादा ही इम्प्रेस हो गए थे। तो हब्बा खातून जो है उनके जो हस्बैंड थे वो उनको काफी बुरी तरीके से ट्रीट करते थे। तो उनसे डिवोर्स कराने के बाद जो यूसुफ शाह चाक थे उन्होंने इनसे शादी कर ली थी। ठीक है। इसलिए जो है उनके नाम यहाँ पर हब्बा खातून के नाम पे ये जो एक पीक है वो यहाँ पे पड़ गई। राइट, ये गुरेज वैली था। इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट इसको आप नोट कर सकते हो, गुरेज वैली का। ये था आपका बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट जगह थी वो बेसिकली यही वाली जगह थी जो आपको अभी बताई है। और यहाँ पर जो है एजुकेशन के मामले में काफी इम्प्रूवमेंट की जा रही है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट फ्री यूनिफॉर्म देना, जिनको भी चाइल्ड ऐसे हैं जिनको स्पेशल नीड की जरूरत है या उनको कोई ई लर्निंग की जरूरत होती है, या वो सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल करवाई जा रही है। स्कॉलरशिप भी अवेलेबल कराई जा रही है। जो भी यहाँ के ट्राइबल पीपल हैं, गुज्जर बकरवाल जैसे जो पीपल हैं, उनको भी यहाँ पर जो है वो अवेलेबल करवाई जा रही है। उसके अलावा यहाँ पर जो पशुपालन होता है, इसमें लिखने की कोई नीड नहीं है, ऐसा से समझ लीजिए आप। यहाँ पर जो है पशुपालन के लेवल पे भी सारी वही चीजें हो रही है। जो भी गुज्जर और बकरवाल की पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड करती है यहाँ पर? ये सारे लोग डिपेंड करते हैं शीप रियरिंग पे। शीप जो है उनको शीप एंड करना, गोट। हाँ, शीप एंड गोट रियरिंग के ऊपर। ठीक है। और लेकिन यहाँ का जितना भी शीप और गोट का जितना भी है वो सब यहाँ पे थोड़ा सा इंफीरियर क्वालिटी का है। एक्चुअली में भारत में मिलता भी नहीं है उतना अच्छा वूल। भारत का जो वूल है वो आता भी न्यूजीलैंड से है, ज्यादा गुड अमाउंट में जो वूल आता है। ये कुछ जो हमारे भारत का जो वूल है वो दैट इज दी सम लाइक स्किन के ऊपर इचिंग क्रिएट कर देता है। उसका जो फाइबर है उतना कोरस टाइप फाइबर है, तो इचिंग क्रिएट कर देता है। तो हमारे वूल को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के वूल से मिक्स करके फिर जो है वो कपड़े बनाए जाते हैं। और यहाँ पर भी वूल की शीप और रेयरिंग वगैरह की जाती है। बाकी यहाँ पर जो हेल्थ रिलेटेड है उसके अंदर काफी सारी स्कीम्स वगैरह लॉन्च की जा रही है। रोगी कल्याण स्कीम, बहुत सारे अलग अलग लेवल पे स्कीम ऑर्गेनाइज की जाती है, सो दैट डिस्ट्रिक्ट के खुद के भी प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। जैसे कि आपको पता है लेप्रोसी, लेप्रोसी के बारे में सबने सुना हुआ है। ये जो एक डिजीज है, लेप्रोसी सुना हुआ है? ये जी मैम, जी जी। जी मैम। हाँ, लेप्रोसी डिजीज हो गया। ठीक है। उसके अलावा जो इस तरीके के डिजीज हैं, लेप्रोसी है और कैंसर हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, इन सब प्रोग्राम्स के ऊपर भी कुछ ना कुछ यहाँ पर अलग अलग जो है वो स्कीम्स यहाँ पे लॉन्च की जा रही है। पूरे इंडिया लेवल पे भी है एंड इस डिस्ट्रिक्ट में भी ये सारी चीजों का जो फायदा है वो दिया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है। वहाँ अगर मैं बात करूँ यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स की, हैंडीक्राफ्ट जो है यहाँ पर बेसिकली यहाँ का हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छा है। पर बात ये है कि हैंडीक्राफ्ट जो है ना वो कैसा है, आपको पता है ये कैसा सेक्टर है? अनऑर्गेनाइज्ड। राइट, ये वाला जो सेक्टर है ना ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है।
प्लस यहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजीज अभी तक उतनी नहीं आ पाई हैं, उतना टेक्नोलॉजीज नहीं है, एक प्रॉपर जिसको आप कहते हो ना फ्रेमवर्क, वो प्रिपेयर्ड नहीं है, मार्केट का उतना अच्छा एक्सपोजर नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है। तो इंडिया जैसे इतना ज्यादा कैपेबल है, इंडिया एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करता है हैंडीक्राफ्ट को वर्ल्ड में, इंपोर्ट बहुत कम कराता है। तो यहाँ से वो चीजें की जा सकती है, मतलब ये वाला एरियाज जो है बांडीपुरा और बाकी जितने एरियाज हैं, यहाँ से हैंडीक्राफ्ट का फायदा लिया जा सकता है। लेकिन उतने यहाँ पर जो पोटेंशियल है ना, उस पोटेंशियल को यूटिलाइज यहाँ पे नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा रहा। लेकिन लोकल लेवल पे लोग जो है हैंडीक्राफ्ट के बेसिस पे अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो है काफी सारे सेंटर्स बनाए गए हैं जिसमें अलग अलग स्टाइपेंड के ऊपर रखा जाएगा, और उनको फिर जो है वुड से कैसे कार्व किया जाता है, चेन्स बनाना, वो सारी चीजें यहाँ पर सिखाई जाएंगी। और कुछ ना कुछ स्कीम्स यहाँ पे चलाई जाएंगी, जैसे एक स्कीम है मुझे याद आ रही है, आर्टिसन क्रेडिट कार्ड स्कीम, बेसिक फॉर द आर्टिस्ट पीपल, ठीक है, जिसमें वो 90,000 तक का लोन ले सकते हैं। सब्सिडी भी उनको कम जो है, इंटरेस्ट भी उनको कम पे करना पड़ेगा, ठीक है, 5 साल तक ले सकते हैं वो लोन। इस तरीके की चीजें उनको की जा रही है, सो दैट वो लोग खुद से अपना जो है स्टार्टअप्स और खुद से अपना स्किल डेवलपमेंट खुद से कर सकें। तो ये प्रोग्राम्स है जो यहाँ पर भी चलाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट है आपका, जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स जो है वो चलाए जा रहे हैं। एग्रीकल्चर रिलेटेड भी यहाँ पर जो है वो नई नई जो स्कीम्स भारत चलाती है, वो स्कीम्स फिर यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट जो है वो कराई जा रही है। सर्व शिक्षा अभियान, रूरल हेल्थ मिशन, सड़क योजना, वो सारी स्कीम्स भी यहाँ का पार्ट है। सारी की सारी स्कीम्स यहाँ का आपका पार्ट देखने को मिलेगी। सेरिकल्चर, शीप रिलेटेड सारी चीजें आपको इस एरिया में सेम जैसे बाकी में है वो यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी, राइट। तो ये वो सारी चीजें थी यहाँ पर जो इस एरिया में प्रेजेंट है। यहाँ का जो है फॉरेस्ट भी यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो इधर फॉरेस्ट की डिवीजन भी ज्यादा अपने हिसाब से कर रखी है, विलेजेस और वगैरह के बांट के इन्होंने कर रखा है। खैर वो सब तो हमें नहीं पढ़ना उतना, वो सब हमें नहीं पढ़ना पड़ता, लेकिन ये बेसिक इसके डिविजन है। तो ये है आपका बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट, बुलार लेक के पास है। बुलार लेक इज इम्पोर्टेंट, बुलार लेक पे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसके ऊपर एक आइलैंड है भाई, इसका नाम बताओ जल्दी से। जल्दी बताओ भाई, बुलार लेक का मैम जैन जैन आइलैंड कौन सा है? जैनुल लंग। जवाबदेही जवाबदेही लिखो यार इसका आर्टिफिशियल ये मैम। चीज। जैन जैनुल जैनुल लंग है। इसका पुराना नाम क्या है? बुलार लेक का अनदर नेम आ जाए, एंशियंट नेम आ जाए, क्योंकि बुलार लेक इज इम्पोर्टेंट, आ सकता है क्वेश्चन। व्हाट इज द एंशियंट यस मैम बुलार लेक? पद्म। यस, पद्मसार या फिर महापद्मसार। आपको ऑलरेडी बताया है, ये इम्पोर्टेंट है। और जो इस लेक पर दिन के समय में या आफ्टरनून या इवनिंग के टाइम पीरियड में जो बहुत हाई रेजिंग वेव्स आती हैं, इसके ऊपर हाई रेजिंग वेव्स, काफी ऊंची ऊंची वेव्स उठती हैं, या आप कह लो उनको स्टॉर्म्स उठते हैं आफ्टरनून के टाइम पीरियड में, उसको हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन इज द लेक या द हाई रेजिंग वेव्स in the Vular Lake during the time of afternoon are known as। लिख लीजिए, कश्मीरी वर्ड है या संस्कृत वर्ड है ये?
उलोला, दैट मीन्स हाई वेव्स। इसका मीनिंग होता है संस्कृत में हाई वेव्स। ये एक रामसर साइट है, ये भी आपको पता है, रामसर साइट में इसको बोला गया है। और यहीं पर जैनुल लंक बनाया गया था, जो कि जैनुल अबाइदीन ने बनाया था। तो ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आ सकता है। ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, इसके बारे में हम ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हैं। ये सब रिवीजन के तौर पे सारी चीजें। एंड वुलार लेक के पास एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट का नाम बताएगा कोई? तुलमुल प्रोजेक्ट। यस, तुलबुल। मैम तुल तुलबुल प्रोजेक्ट, ये मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है, तुलबुल प्रोजेक्ट। राइट, ये जो आपकी लेक्स हैं, मानसबल, अचार, डल, वुलार, ये सब इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर इसको पढ़ के जाइएगा। जब आपको लेक्स के टॉपिक में ही कराया था तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। तो ये था आपका पूरा बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट, जो कि बारामुल्ला से 2007 में अलग किया गया है। राइट, बांडीपुरा। नेक्स्ट आते हैं भाई अगले डिस्ट्रिक्ट की तरफ। इसमें इतना ही है आपके पास पढ़ने के लिए। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बडगाम। नेक्स्ट है आपका बडगाम डिस्ट्रिक्ट। और ये जो है पहले से डिस्ट्रिक्ट था, इसको अभी 2007 में अलग नहीं किया गया, 1979 में ही ये जो है वो अलग मतलब बनाया गया था। और ये वो एरिया है जहाँ पे शिया जो है, ठीक है, जो शिया मुस्लिम्स हैं उनकी सबसे ज्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन है, इस एरिया में रहती है। अब जो बडगाम है इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या खास बातें हैं। बडगाम जो है वो एक पहले के समय, अभी की नहीं, ये बहुत पहले की बात है, इसको पहले जो है बारामुल्ला का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, बारामुल्ला जो है ये एंशियंट टाइम पीरियड की बात है, यहाँ लिख लेते हैं। एंशियंट टाइम पीरियड की बात में जो बारामुल्ला है और बडगाम, ये एक हुआ करता था बारामुल्ला के नाम से। जब खुद श्रीनगर जो है वो अनंतनाग का पार्ट था, अनंतनाग के नाम से। ये पुरानी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, बहुत पुराने समय की बात है। तब जो है इसको क्या बोला जाता था, तब जो है इस एरिया को कहा था, यहाँ पर बडगाम जो है इसको कहा जाता था पारगना दीसू। बडगाम के एरिया को पारगना दीसू के नाम से जाना जाता था पुराने समय में, अभी की नहीं, ठीक है। बाद में इसका नाम जो है वो ये चेंज हो गया। यहाँ पर जो पूरी पॉपुलेशन है, धीरे धीरे करके इसका नाम जो है बडगाम जो है, बडगाम का नाम बडगाम कैसे पड़ा, बडगाम, बर्ड का यहाँ पर मतलब है बिग, और गाम का मतलब है विलेज। बिग विलेज मतलब क्या हो गया, जहाँ की पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है। तो यहाँ पर हुआ क्या जो है, ये इसका नाम अब के समय का है, लेकिन एक हिस्टोरिकल थे जिनका नाम था ख्वाजा आजम दीमरी। उन्होंने ये बोला था कि जो ये पूरा एरिया है इसका नाम हुआ करता था, उनके इनके हिसाब से, इनकी बुक के हिसाब से इसका नाम हुआ करता था दीद मारबार्ग। और ये एरिया बहुत ज्यादा, जिसे हम कहते हैं कि डेंसली पॉपुलेटेड था, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहती थी, मतलब इतनी जबरदस्त पॉपुलेशन थी कि आने जाने में बहुत दिक्कत हो जाती थी। तो इसलिए इसका नाम जो है ड्यू टू डेंस पॉपुलेशन बडगाम पड़ गया, बडगाम, ठीक है। तो जो आप लोगों ने नाम सुना होगा
महमूद गजनी, सुना है नाम? Yes, ma'am. हिस्ट्री में काफी फेमस नाम है महमूद गजनी, जो भारत में आने की कोशिश किए थे। वो कश्मीर में जब आने की कोशिश किए थे तो वो यहीं पर आने की सबसे पहले यहाँ पर कोशिश किए थे। कौन? महमूद गजनी, ये एक रूलर थे। वैसे ही आपके महाराजा रंजीत सिंह हैं, जो कि सिख रूलर थे। महाराजा रंजीत सिंह, जब उन्होंने कश्मीर को कैप्चर करना चाहा था कि कश्मीर भी अपने हिस्से में आ जाए, तब पहला जो अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट, वो उन्होंने यहीं से लिया था। क्वेश्चन क्या बन सकता है? द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ महाराजा रंजीत सिंह टू कैप्चर कश्मीर वॉज फ्रॉम, मतलब पहला अटेम्प्ट जो है वो कहाँ से लिया था? बडगाम से, राइट? अटेम्प्ट बडगाम से लिया गया था, राइट? लिख लीजिएगा यहाँ पर। उसके अलावा जो आपको याद होगा, शेख नूरुद्दीन जो है, याद है शेख नूरुद्दीन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. शेख जो बताओ। नूरुद्दीन है, हाँ, वो जो शेख नूरुद्दीन है, वो इस प्लेस पे आकर बहुत ज्यादा रेस्ट किया करते थे। इसलिए प्लेस उनकी रेस्टिंग प्लेस भी हुआ करती थी यहीं पर ही। और काफी ज्यादा प्लेसेस में उन्होंने मेडिटेशन भी की है इसी बडगाम में। और जो उनकी रेस्टिंग प्लेस थी वो क्या है? यहाँ पर भी सिचुएटेड है, जहाँ पे वो रेस्ट किया करते थे, इस बडगाम में भी है रेस्टिंग प्लेस। चौधरी Qari Sharif. चौधरी यस, शरीफ। चरारे शरीफ। राइट, वो भी यहीं पर है। और यहीं पर इसी बडगाम में एक विलेज है जिसका नाम है नरसुल्लापुरा। ये नाम जो है वो इन्हीं के, एक नूरुद्दीन के एक डिसाइपल थे, मतलब चेले थे। उन्हीं के नाम पर, मतलब काफी अलग से चेले थे वो उनके, उन्हीं के नाम पे एक विलेज का भी नाम पड़ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया? यहाँ पर ये जो नाम है, इट इज नेम्ड आफ्टर डिसाइपल ऑफ नूरुद्दीन, बाबा नसर। बाबा नसर उनका डिसाइपल का नाम था, चेले का नाम था। ठीक है, और उन्हीं के नाम पे ये भी जो है वो यहाँ पे पड़ गया। राइट, याद रखिएगा इसके बारे में इंफॉर्मेशन। ये लिख लो यहाँ तक। बाकी यहाँ पर एक और प्लेस है जिसका नाम है चदूरा, सुना है इसके बारे में? बडगाम के चाडूरा Yes, चाडूरा ma'am. चाडूरा। Nasir है Chadura. चाडूरा, ये एक बडगाम के अंदर ही यहाँ पर एक प्लेस है चाडूरा। ठीक है, और ये जो प्लेस है चाडूरा, ये प्लेस जो है, जो तो यहाँ की तहसील है बेसिकली। यहाँ से एक पर्सन थे मलिक हैदर, वो बिलोंग करते थे। वो बहुत बड़े एक जमींदार थे, लैंडलॉर्ड थे, एंड जो जहांगीर था उनके काफी क्लोज थे। और ऐसा कहा जाता है कि जो नूरजहां थी ना, नूरजहां ऑलरेडी मैरिड थी। ठीक है, उनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी थी। तो जब उनकी शादी जहांगीर से होनी थी, जब उनके अपने हस्बैंड की डेथ मतलब करवाई थी जहांगीर ने, तो जब उनके हस्बैंड की डेथ हुई, तब शादी करने से पहले का जो टाइम पीरियड था वो यही मलिक हैदर के पास वो रही थी। ठीक है, मतलब वो इतना ट्रस्ट जो है वो उनपे करते थे। और मुगल्स जो थे वो काफी ज्यादा इनसे जो है वो इम्प्रेस भी थे और इनको काफी क्लोज भी मानते थे। मुगल्स ने जो है इनको रिवॉर्ड करना, उनको अवार्ड वगैरह देना
वो सब भी इनको मलिक हैदर को किया था। और जो जहांगीर की खुद की बायोग्राफी है तुजु के जहांगीरी, उसके अंदर जो है चडोरा जो पूरा एरिया है उसके बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो वो ये जो जगह है वो यहाँ पर मेंशन्ड भी है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और उसके अलावा यहाँ पर एक जो है ग्रेव यार्ड जो है वो भी सिचुएटेड है, एक बहुत फेमस वहाँ के सूफी संत हैं जिनकी ग्रेव यार्ड जो है वो यहाँ पर सिचुएटेड है। कौन से पर्सन है? मीर मीर शमसुद्दीन अराकी, उनको यहाँ पर जो है उनको बरी किया गया था। यहाँ पर ये ईरान से आने वाले सूफी मुस्लिम संत थे। कश्मीर वैली के जो पूरा एरिया है उनमें काफी इन्होंने इन्फ्लुएंस किया था, तो इनकी जो जो एक इनकी बरियल पॉइंट है जहाँ पे इनको बरी किया गया था वो भी यहाँ पर लोकेटेड है। जहांगीर यहाँ पे आते थे, ठीक है, हंटिंग वगैरह करने और इंजॉयमेंट के लिए वो यहाँ पर आया करते थे। राइट, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है।